जी अस्सलाम वालेकुम। फाइनेंस मिनिस्टर ने 27 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर इशू किया जिसमें एक हाई प्रोफाइल कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर एफबीआई चेयरमैन, स्टेट बैंक और प्राल के तीन मेन बॉडीज हैं जो कि रेवेन्यू कलेक्शन में एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं। इन सबको शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें कौन लोग शामिल है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ ये कमेटी क्या टास्क परफॉर्म कर रही होगी, कौन सा डाटा ऐसा है जिसको कंपाइल करने के लिए इतने हाई प्रोफाइल कमेटी की जरूरत पड़ गई है, इस सब चीजों के ऊपर हम आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी है, ये फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से इसको अनाउंस किया गया है 27 जनवरी को कि हम कमेटी बना रहे हैं। टैक्स लॉज अमेंडमेंट 2024 का जो बिल इंट्रोड्यूस करवाया गया था उसमें जो चेंजेस थी रिगार्डिंग बैंक की जो डिटेल हैं और जो भी बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई की जा रही है बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट करने के ऊपर, ऐसे लोग जो कि नॉन फाइलर हैं या इनएलिजिबल हैं उनके बैंक अकाउंट फ्रीज करने के ऊपर जो डिस्कशन है और जो डाटा बैंक और एफबीआर में एक्सचेंज होगा उस सबको मॉनिटर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। इसके चेयरमैन जो कमेटी के जो चेयरमैन होंगे वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन है। इसके साथ साथ इसमें डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक पार्ट ऑफ द कमेटी है। स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन इसमें कमेटी का पार्ट है। इसके अलावा पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन के जो चेयरमैन है वो भी इस कमेटी का पार्ट है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो आईटी डिवीजन और पराल के जो मेंबर्स हैं वो भी इस कमेटी में शामिल हैं। अभी सब लोग मिलकर तीन चीजों के ऊपर काम कर रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो वो है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन बैंक्स एंड एफबीआर। एक्सचेंज इंफॉर्मेशन का है बैंक्स प्लस एफबीआर आपस में इनका एक्सचेंज है। अब ये सिर्फ वन वे एक्सचेंज नहीं है, ये एफबीआर भी बैंक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है और बैंक्स भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। टू वे इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। अभी जो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है इसमें आपकी अकाउंट, आपका जो नेम है या टाइटल है, आपका एड्रेस है, इसके साथ जो आपका बैंक बैलेंस है, जितने पैसे आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं वो एफबीआर को रिसीव होगा बैंक की तरफ से। और इसके साथ साथ कुछ चेक्स एफबीआर ने अनाउंस किए थे आज से एक दो माह पहले जब ये बिल इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उसमें एफबीआर चेयरमैन ने बताया था कि एक कोई एक इंडिविजुअल 35 लाख से ज्यादा की अमाउंट कैश विड्रॉ करता है अपने अकाउंट में एक साल में, तो उसका डाटा भी एफबीआर को रिसीव होगा अगर वो नॉन फाइलर हुआ। और इसके साथ साथ 28 मिलियन मतलब 2 करोड़ 80 लाख अगर वो कैश डिपॉजिट कर रहा है एक साल के अंदर, इसका डाटा भी एफबीआर को रिसीव हो रहा होगा। अगर वो एक साल में 35 लाख विड्रॉ नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी थी कि या अगर उसके दो से ज्यादा अकाउंट हैं तो भी उसका डाटा एफबीआर को रिसीव हो रहा होगा। मतलब अगर उसके एक से ज्यादा अकाउंट है एक ही बैंक में, एक दो मुख्तलिफ बैंकों में, तो भी उसका डाटा एफबीआर को मिल रहा है। एक एक साल में 28 मिलियन से ज्यादा का उसने कैश डिपॉजिट किया है तो भी उसका डाटा एफबीआर को रिसीव हो रहा है। ये तो एनुअल लिमिट्स थी। मंथली लेवल के ऊपर लिमिट्स है 1 मिलियन की। 10 लाख का अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं अपने अकाउंट से पर मंथ तो भी आपका डाटा जा रहा है। उसके साथ साथ अगर आप एक माह में 10 मिलियन से ज्यादा की अमाउंट कैश डिपॉजिट करते हैं तो भी आपका डाटा जा रहा है। ये मंथली है। इसके साथ साथ अगर आप अपने बैंक अकाउंट में प्रॉफिट रिसीव कर रहे हैं तो भी आपका डाटा एफबीआर को रिसीव हो रहा है। अब ये सारा डाटा जो कि रिसीव होना है ये किसी ना किसी मोड में या किसी मीडियम में रिसीव होना है, किसी फॉर्मेट में रिसीव होना है। वो फॉर्मेट कौन डिसाइड करेगा? एक कमेटी जो बनाई गई है इसमें एफबीआर के चेयरमैन शामिल हैं, एफबीआर के और जो मेंबर्स हैं वो शामिल हैं, स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर वो शामिल हैं, और प्राल जो कि रेवेन्यू डिवीजन के जो आईटी के मैटर्स हैं एफबीआर के वो सारे मैनेज कर रहे होते हैं, वो भी इसका पार्ट है। ये तीनों बॉडीज मिल के अपने टीम का इस्तेमाल करेंगे और जो सारा डाटा है इसको कंपाइल करेंगे, रिसीव होगा बैंक की तरफ से, और ये यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी इस शेयर की जाएगी एफबीआर को। और बैंक भी कुछ डाटा एफबीआर से रिसीव कर रहा होगा, जिसमें एफबीआर ने बताया था कि आपकी रिटर्न में जितना भी डाटा है उस इनकम का वो बैंक के साथ शेयर होगा। आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल जो आपने वहां डिक्लेयर की हुई है अपने प्रोफाइल में वो शेयर की जाएगी बैंक के साथ और फिर डाटा मैच किया जाएगा। अब ये पहला पॉइंट आ गया एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का, जिसके ऊपर एक कमेटी मेजर फोकस कर रही होगी। सेकंड पॉइंट क्या होगा? डाटा सिक्योरिटी और इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी। डाटा सिक्योरिटी प्लस कॉन्फिडेंशियलिटी के जो भी डाटा रिसीव हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन मीडियम के थ्रू रिसीव होना है, ईमेल के थ्रू या वैसे ही किसी वेब पोर्टल के ऊपर उसको अपलोड किया जाएगा और वहां से डाटा उसको एफबीआर डाउनलोड करेगा। तो डाटा सिक्योरिटी बहुत जरूरी है कि जो डाटा शेयर किया जा रहा है वो सिक्योर्ड है और उस डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हुए ऐसा कोई वायरस वगैरह सिस्टम में तो नहीं आ जाएगा जिससे पूरा सिस्टम एफबीआर का या बैंक्स का हैक हो जाए। ये इसके ऊपर काम करना है। प्लस जो डाटा है टैक्सपेयर्स का है वो आगे मिस यूज ना हो। जैसे प्रीवियसली हमने देखा है कि काफी जो एफबीआर के ऑफिसर्स है, एक केस उसमें निकला कि ओवरसी पाकिस्तानी थी, उसका सीएनआईसी यूज किया, उसके अकाउंट से फेक इनवॉइसेस जनरेट की और काफी हैवी वैल्यू के ऊपर उसमें टैक्स इनवॉइसेस इशू करके उसमें फ्रॉड किया गया। इस चीज को मेक श्योर करना है कि इस तरह का कोई कॉन्फिडेंशियलिटी का मसला ना हो। तीसरी चीज इसके ऊपर ये काम कर रहे होंगे वो है एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि ये डाटा जिस मोड के थ्रू शेयर होगा वो एक प्लेटफॉर्म होगा या ऐप होगी या कोई आप उसको वेब पोर्टल बोल सकते हैं कि जिसपे सारा डाटा अपलोड किया जाएगा।
एफबीआर भी वो डाटा अपलोड कर सकेगा, बैंक्स भी वो डाटा अपलोड कर सकेंगे, और दोनों को जो मैनेज कर रहा होगा वो प्राल होगा, कि जो भी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो प्राल के थ्रू सारी मैनेज हो रही होगी। और एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक आईटी वेब पोर्टल है या ऐप है, वो बाद में डिसाइड किया जाएगा कि किस तरफ हमने इस चीज को लेकर चलें। कमेटी का ये काम होगा कि इन सब चीजों के ऊपर काम करे, जो आईटी डिपार्टमेंट है वो मेन इसमें जो रोल है वो अपना प्ले कर रहा होगा। तो ये एक डिटेल वीडियो थी रिगार्डिंग जॉइंट कमेटी, जो कि एक काफी हाई लेवल के ऊपर बनाई गई है, और इसके ऊपर अब बैंक्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपस में शेयर की जाएंगी। ये जो मीटिंग है 27 जनवरी को कमेटी बनाई गई, और इसके ऊपर एक जूम कॉल के ऊपर मीटिंग भी कंडक्ट की गई थी। उस मीटिंग में ये सारे पॉइंट डिस्कस किए गए जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं। ये TOR टर्म ऑफ रेफरेंस है इस मीटिंग का, जो कि मैंने भी आपको बताया है कि इसमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब डाटा सिक्योरिटी है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारे पॉइंट्स इस मीटिंग का पार्ट थे। और इसके ऊपर जल्द ही अमल दरामद स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। जैसे इस पे कोई अपडेट आती है मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, और अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी मैं इसको साथ साथ आपको अपडेट करता रहूंगा। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है CA पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितने भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह, कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।